सभी प्रेमी भक्तों को लोहड़ी की, मकर संक्रांति की हार्दिक शुभकामनाएं। ये बहुत ही सुंदर समय हम सभी के समक्ष है, जहाँ पर दो दो त्यौहार हमारे साथ हैं। और लोहड़ी का जो पवित्र त्यौहार है, जिसमें हम अग्नि जलाते हैं और अग्नि जलाने के साथ ही उसमें हम रेवड़ी, मूंगफली इत्यादि डालते हैं और उसकी परिक्रमा भी करते हैं। विशेष ये त्यौहार पंजाब, हिमाचल में बहुत अच्छी तरह से मनाया जाता है। तो साथ में ही लोहड़ी और मकर संक्रांति, लोहड़ी की पवित्र अग्नि हमारे जीवन में एक गर्माहट लाती है और मकर संक्रांति को सूर्यदेव अपना आशीर्वाद भी हमें एक ऊष्मा के रूप में देते हैं, क्योंकि हमारा भारत देश एक ऐसा देश है जहाँ पर समय समय पर पर्व त्यौहार चलते रहते हैं। लेकिन इन त्योहारों को हम कैसे मनाएं? हर एक पर्व और त्यौहार के पीछे एक आध्यात्मिक रहस्य छुपा हुआ है। जैसे अग्नि हम जलाते हैं तो अग्नि की लौ हमेशा ऊपर की तरफ जाती है। ऊपर की तरफ जाने का मतलब वो एक सूर्य का अंश है और वो अपने अंश की ओर बढ़ रहा है। जमीन पर नीचे जलती हुई अग्नि ऊपर की ओर जा रही है। ऋषियों ने इस त्योहार को एक आध्यात्मिक रहस्य बताया कि इसी तरह ठीक हमारे मूलाधार चक्र में एक शक्ति विद्यमान है और जब सद्गुरु महाराज मिलते हैं तो उसी शक्ति को, जो निम्न चक्रों में भटक रही है, इधर उधर जा रही है, सद्गुरु महाराज जी जब मिल जाते हैं तो उसी शक्ति को ऊर्ध्वगामी कर देते हैं, ऊपर की तरफ ले जाते हैं। और ऊपर की तरफ जाने का मतलब है कि यदि हम गीता का अध्ययन करें, पढ़ें, तो हमें समझ में आएगा कि आज्ञा चक्र पर भगवान श्री कृष्ण ने भी अर्जुन को दृष्टि एकाग्र करने की बात की है और यही कहा कि नासिका के अग्रभाग पर भ्रकुटी के मध्य में, हे अर्जुन, तू अपने मन को केंद्रित कर। जब अर्जुन को वो विधि बताई, वो तरीका बताया, तो अर्जुन ने अपने अंदर क्या देखा कि जिस प्रकाश की बराबरी हजारों सूर्य मिलके नहीं कर सकते, ऐसा प्रकाश, ऐसा तेज अर्जुन ने अपने अंदर देखा। तो कहने का मतलब है कि जैसे लोहड़ी की अग्नि हमारे मूलाधार चक्र में जो शक्ति विद्यमान है, संतों की संगति में जाकर धीरे धीरे उनसे प्रेरणा प्राप्त कर और गुरु महाराज जी की आज्ञा से उस आज्ञा चक्र में जब हमारा मन चला जाता है, वहाँ पहुँच जाता है, तो फिर सूर्य और लोहड़ी, मतलब मकर संक्रांति और लोहड़ी, दोनों पर्व एक साथ होते हैं। और ये भी माना जाता है कि जैसे हम सुनते हैं कि पितामह भीष्म ने, उन्हें इच्छा मृत्यु का वरदान था, तो उन्होंने अपने प्राणों को रोक कर रखा कि तब मैं अपने शरीर का त्याग करूंगा जब सूर्य उत्तरायण हो जाएगा। मकर संक्रांति से हम ऐसा ही मानते हैं कि सूर्य उत्तरायण हो जाता है। उत्तरायण होने का मतलब कि हमारे शरीर का जो ये भाग है, इसी को उत्तरायण माना गया। जब दो ही रास्ते बताए गए हैं इस संसार से, जो मानव जाता है, जाने के दो रास्ते हैं। एक तो अंधकार का रास्ता है, अंधकार का मार्ग, और दूसरा प्रकाश का मार्ग। अंधकार का मार्ग वो है कि जिसमें बताया गया है कि संसार की वस्तुओं की, संसार के लोगों की, धन दौलत की चिंता करते हुए शरीर का त्याग करना।
जैसा कि बताया गया कि पुत्र सुमिरत जो मरे, तू सूकर योनि बलबल अवतरे। धन को सुमिरत जो मरे, तो सर्प योनि बलबल अवतरे। मकान सुमिरत जो मरे, तो चूहा योनि बलबल अवतरे। उनकी याद में शरीर छोड़ा गया, इसका मतलब है कि अंधकार के मार्ग से ये आत्मा गई। प्रकाश के मार्ग से जाने का मतलब है, जिसे बताया गया कि जो भगवान कृष्ण ने गीता में अर्जुन को समझाया है, और उन्होंने कहा है कि जो नाम का स्मरण करते हुए शरीर का त्याग करता है, वो निसंदेह मुझे ही प्राप्त होता है। तो भगवान ने जो रास्ता बताया है वो प्रकाश का मार्ग है, और प्रकाश के मार्ग से ही जाना मानव के जीवन का उद्देश्य है। और इसीलिए पितामह भीष्म ने अपने प्राणों को रोक कर रखा, और माना जाता है कि वो शुभ समय होता है, क्योंकि उस दिन सभी लोगों के मन में एक प्रसन्नता, एक दान का भाव, गरीबों को अनेक वस्तुएं दान करते हैं, खाने पीने की चीज़ें दान करते हैं, साथ में खिचड़ी भी बनाते हैं। तो ये सब उस दिन सभी का मन दान पुण्य में होता है, सभी का मन प्रसन्नता से भरा हुआ होता है। तो जब पूरे सब जगह की जो वाइब्रेशन है एक भक्ति भाव वाली हो, दूसरे को देने वाली हो, तो फिर ऐसी भावना के वक्त जब सब जगह यही हवा चल रही हो, सब जगह ऐसे ही सभी दिलों में विचार हों, तो उस समय पर भगवान के नाम में मन जोड़ना आसान होता है। तो माना जाता है कि उत्तरायण सूर्य होने का मतलब है कि हमारी जो चेतना है उसे हम ऊर्ध्वगामी करें, ऊर्ध्वमुखी करें, ऊपर की तरफ ले जाएं। और यही संदेश हमें ये मकर संक्रांति का पर्व देता है। साथ साथ में हम खिचड़ी बनाते हैं, और खिचड़ी बनाकर अनेक, जैसे खिचड़ी में चावल भी डालते हैं, दाल भी डालते हैं, कई लोग तो चने की भी, और मतलब कई चीज़ मिक्स करते हैं, घी डालते हैं, कई चीज़ों के साथ हम उसे मिलाकर खाते हैं। तो ये एक समानता का प्रतीक है कि आप उसमें न तो चावल का स्वाद अलग गिन सकते हैं और ना ही उसमें दाल का स्वाद अलग गिनेंगे। सारा कुछ मिलाकर खाने से एक अपना अलग ही स्वाद होता है। ऐसे ही संसार में जितने भी जीव हैं सभी उस ईश्वर के अंश है, और हम सभी एक ही हैं। जो विविधताएं हैं उनको खत्म करने का मतलब है खिचड़ी का सेवन करना, खिचड़ी को खाना। इसलिए हम सभी लोग उस दिन खिचड़ी का दान भी करते हैं और उसे खाते भी हैं। तो ये सब हमारे जीवन में, जैसे हम तिल भी दान करते हैं और तिल खाते भी हैं, तो तिल एक बहुत छोटा सा देखने में आपको नजर आएगा, पर छोटे से तिल में भी बहुत शक्ति भरी हुई है। ठीक इसी प्रकार हमारे संतों ने बताया कि आपके पास भी छोटी छोटी श्वासों में, छोटी छोटी जो आपकी सांसें चल रही हैं, हर एक श्वास के अंदर अपार ऊर्जा का भंडार है। आप उस श्वास के अंदर कौन सी शक्ति है, ये बिना सद्गुरु के कोई जान नहीं सकता। तो सद्गुरु महाराज जी जब मिल जाते हैं तो हमें पता चलता है कि प्रत्येक श्वास में एक ऐसी शक्ति का भंडार छुपा हुआ है, और उन्हीं श्वासों के माध्यम से हम अपनी दृष्टि को, हम अपनी वृत्ति को ऊपर की ओर ले जा सकते हैं। और जब कोई भक्त ऐसा करता है, जब कोई ज्ञान प्राप्त कर और इस रास्ते पर चल पड़ता है, तो उसके जीवन में अनेक परिवर्तन आते हैं, और वो परिवर्तन सारे ही सकारात्मक परिवर्तन होते हैं। क्योंकि कोई भी चल रहा है, कहीं भी आप रास्ते पर जा रहे हो, चल रहे हैं, तो होता क्या है कि रास्ते तो अनेक आपको मिल जाएंगे, पर एक रास्ता आप सभी वही ढूंढना चाहते हैं, हम सभी उसी रास्ते पर जाना चाहते हैं कि जो आसान हो, साफ सुथरा हो, और साथ में ही बहुत लंबा भी ना हो। सभी की यही खोज होती है कि भाई कौन सा रास्ता अच्छा होगा। रास्ते तो बहुत होंगे, कुछ रास्ते उबड़ खाबड़ है, कुछ ऐसे हैं जो घुमा घुमा के आपको परेशान कर देंगे और तब सारा दिन थक कर आप पहुंचोगे। लेकिन एक रास्ता ऐसा होता है जिसे हम सभी ढूंढना चाहते हैं, जिस पर हम सभी चलना चाहते हैं, और वो होता है कि छोटा रास्ता हो और साफ सुथरा रास्ता हो।
ऐसे रास्ते पर हम चले। तो ठीक इसी प्रकार से मानव का चोला प्राप्त करने के बाद हमारे जीवन में जब हम इस ज्ञान के रास्ते पर चलते हैं, भक्ति के रास्ते पर चलते हैं, तो हमारे जीवन में भी अनेक लाभ होते हैं। और वो क्या होते हैं? जैसे कि हमारी बुद्धि बहुत ही प्रखर हो जाती है, हमें सोचने समझने की जो शक्ति है वो हमारे अंदर बढ़ जाती है कि किस तरह हमें यहाँ पर कैसे क्या कार्य करना चाहिए, ये समझ, ये विवेक जागृत हो जाता है। साथ साथ में जो हमारे मन की चंचलता है वो धीरे धीरे कम हो जाती है। मन जो हमें संसार में भटका रहा है, वह मन की चंचलता भी धीरे धीरे रुक जाती है। और साथ में ही जब हमारा मन एकाग्र हो गया, हमारी बुद्धि प्रखर हो गई, तो हमारे शरीर में भी एक नया तेज, जैसे सूर्य चमकता है, उस तरह से हमारे जीवन में भी एक नया तेज पैदा होता है, और जो हमारे मानव जीवन के लिए अत्यंत आवश्यक है। तो लोहड़ी और मकर संक्रांति का जो पर्व है वो हमारे जीवन में एक सकारात्मक परिवर्तन लेकर आता है। और जो हमारे ऋषियों ने बताया है कि आपके शरीर की बाहर की ठंड तो दूर करता ही है, लेकिन अंतर जगत के अनेक प्रकार से जो आपको परेशान करने वाली बातें हैं, जो आपको संसार में भटकाने वाली अशांति है, उससे भी ऊपर ले जाता है। तो मेरी सभी लोगों से यही प्रार्थना है कि इस मकर संक्रांति के पर्व पर गुरु महाराज जी की शरण में जाकर जो हमने ज्ञान जाना है, तो उस सूर्य का दर्शन, अपने अंतर जगत में उस प्रकाश का दर्शन अवश्य करें और अपने जीवन को धन्य बनाएं। पुनः आप सभी को लोहड़ी के पर्व और मकर संक्रांति के पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं, हार्दिक शुभकामनाएं।